बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं उस्मा शाह, यूएस स्किल डेवलपर्स में। जी गाइस, तो आज हम कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्सेप्ट ऑफ टेंसेस के लेसन नंबर 12 को पढ़ने जा रहे हैं। जी गाइस, हम पढ़ रहे हैं टेंसेस और टेंसेस में पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ टेंसेस। तुमने पढ़ा कि कितनी टाइप्स होती हैं टेंसेस की जनाब? मेन जो होती हैं वो 3 टाइप्स होती हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। और रिसेंटली हम लोग कौन सा टेंस पढ़ रहे हैं जनाब? हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट टेंस। और प्रेजेंट टेंस में हम प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम कंप्लीट कर चुके हैं। अपने लेसन नंबर 2 से लेकर लेसन नंबर 11 तक हमने प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा और विद एग्जाम्पल्स पढ़ा, बहुत अच्छे से समझा। जिन्होंने नहीं समझा है, नहीं पढ़ा है, वो इसको देखें और अच्छे से समझें। और आज जनाब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जी गाइस, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल यूएस स्किल डेवलपर्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और जनाब बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस भी रिसीव होती रहें। जी गाइस, तो हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस देखें, ये अपने नाम से ही जाहिर है प्रोग्रेसिव, यानी प्रोग्रेस में, एक ऐसी एक्टिविटी जो प्रोग्रेस में हो या कंटिन्यू हो। ठीक है ना? ये टेंस किस एक्टिविटी को डिस्क्राइब करने के लिए यूज किया जाता है, कौन से एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए यूज किया जाता है, जो जनाब प्रोग्रेस में हो, प्रोसेस में हो या कंटिन्यूएशन में हो, जारी हो। ठीक है, इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्टिविटी करंटली इन प्रोग्रेस। ठीक है ना? प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या कंटिन्यूअस टेंस जो है वो यूज किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है डिस्क्राइब करने के लिए एक ऐसी एक्टिविटी को जो करंटली, जो अभी हाल ही में जारी हो। ठीक है, इन प्रोग्रेस हो। देखिए, प्रोग्रेसिव है तो डेफिनेशन में भी वर्ड प्रोग्रेस आ रहा है, प्रोग्रेस में हो, कंटिन्यू यानी कंटिन्यूएशन में हो, जारी, इन प्रोसेस हो, अभी वो कंप्लीट नहीं हुई है। ठीक है ना? जो वो ऐसी एक्टिविटी है जो अभी कंप्लीट नहीं हुई है, अभी जारी है, अभी प्रोसेस में है। ठीक है जनाब, कोई बहुत सी ऐसी चीजें होती है, जैसे आई एम टीचिंग में आपको पढ़ा रही हूँ, ये एक कंटिन्यूएशन में है। नाम, इसका नाम ही कंटिन्यूअस क्यों है? क्योंकि ये कंटिन्यू, इसका ये जो हमारी एक्टिविटी है ये कंटिन्यू से रिलेटेड है, कंटिन्यूएशन से रिलेटेड है। इसमें काम हमारा जारी होता है, प्रोसेस में होता है, ये प्रोग्रेस में होता है। तो इसको हम प्रोग्रेसिव या कंटिन्यूअस टेंस इसीलिए कहते हैं कि हमारी जो ये एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी या तो भी हमारी जारी होती है, प्रोसेस में होती है। तो इसीलिए हमारा ये जो टेंस है यूज होता है एक ऐसी एक्टिविटी को डिस्क्राइब करने के लिए जो अभी हमारे करंटली या तो प्रोग्रेस में है या अभी जारी है। दिस टेंस इज यूज्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशंस। तो ये टेंस जो है हमारे कौन से सिचुएशंस को डिस्क्राइब करने के लिए यूज होता है जनाब? नंबर 1, व्हेन वी आर इन द मिडल ऑफ एन एक्शन, जब हम किसी एक्शन के मिडिल में हो। ठीक है जनाब, हम दरमियान में हो, यानी हम अभी कंप्लीट ना कर चुके उसको। ठीक है, हमने काम शुरू कर दिया है लेकिन वो कंप्लीट नहीं हुआ है, मुकम्मल नहीं हुआ है, अभी वो कंटिन्यूएशन में है, अभी वो जारी है, प्रोसेस में है। जैसे आई एम टीचिंग, मैं आपको पढ़ा रही हूँ। वी हैव टेकिंग लंच, हम लंच कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम लंच कर रहे हैं, अभी हमने लंच कंप्लीट नहीं कर लिया है, अभी हम लंच कर रहे हैं। तो ये कौन सा काम है? ये एक्शन का मिडिल है। ठीक है ना, अभी ड्यूरेशन में है, अभी प्रोसेस में है। और सेकंड अगर हम देखें तो चेंजिंग एंड डेवलपमेंट, यानी जो आपके एनवायरनमेंट में, आपके सोसाइटी में या आपके अंदर जो डेवलपमेंट आ रही होती है, जो चेंजेस आ रही होती है, उनको डिस्क्राइब करने के लिए भी हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। जैसे महंगाई बढ़ रही है, ठीक है जनाब, महंगाई बढ़ रही है तो हम ये क्या कहेंगे? प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज करेंगे। इसी तरह से टेम्परेरी सिचुएशन, कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जो टेम्परेरी होती है, परमानेंट नहीं होती। टेम्परेरी सिचुएशंस को भी जब हम डिस्क्राइब करते हैं तो हमें इसी टेंस की जरूरत पड़ती है। इसी तरह से फ्यूचर प्लान के लिए भी हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। देन फ्यूचर एविडेंस, यानी हमारा जो स्ट्रक्चर है बी गोइंग टू यूज होता है फ्यूचर एविडेंस के लिए। तो जब हम फ्यूचर एविडेंस की बात करते हैं तब भी हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही डिस्क्राइब करते हैं। जी जनाब, हम अब देखते हैं कि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या है। हमने पढ़ा कि जनाब हर टेंस का स्ट्रक्चर अगर हम अच्छे से समझ लेंगे, हम पढ़ लेंगे, हमने आपको ये बताया कि अगर हम स्ट्रक्चर को अच्छे से अपने जहन नशीन कर लेंगे और समझ लेंगे उस कॉन्सेप्ट को, तो हमें किसी भी टेंस को समझने में कोई परेशानी, कोई दुश्वारी नहीं होगी। ठीक है, तो हम देखते हैं कि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या है। इससे पहले अगर हम इसको रिवाइज कर लें कि हमने प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमने पढ़ा था, उसका स्ट्रक्चर क्या था जनाब? उसका स्ट्रक्चर क्या था? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। ठीक है जनाब, तो इसी तरह से इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इसका स्ट्रक्चर बनेगा जनाब सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। अब देखिए यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आ रही, सब्जेक्ट के बाद क्या आ रहा है? हेल्पिंग वर्ब आ रहा है। हेल्पिंग वर्ब देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म
अच्छा देखिए, इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, ठीक है। और प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनिट टेंस में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, लेकिन उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं था। और उसमें दूसरी बात क्या, एक और क्या डिफरेंस आ रहा है उसमें, इसमें जो है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में हमारे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लग रहा है, ठीक है ना जनाब। अगर हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले है तो प्ले के साथ क्या ING लग के प्लेइंग बन जाएगा। अगर रीड है तो रीडिंग बन जाएगा, ठीक है। अगर डू है तो डूइंग बन जाएगा। एंड देन ऑब्जेक्ट, तो हमारा क्या हो गया स्ट्रक्चर इसका, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। जो भी हमारे हेल्पिंग वर्ब है जो प्रेजेंट टेंस में यूज होंगे, हेल्पिंग वर्ब अभी हम आपको बताएंगे। फिर हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ लग जाएगा ING, देन हमारा लग जाएगा ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट हमने आपको बताया है कि ये इतना कंपलसरी या नेसेसरी नहीं होता। तो इसकी एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। इसकी एग्जाम्पल क्या है जनाब, देखिए आई एम रीडिंग अ बुक। अब देखिए इसमें आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, ठीक है ना, आई हमारा सब्जेक्ट हो गया। एम हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, एम हमारा हेल्पिंग वर्ब है। अच्छा, रीड हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इसका देखिए ब्लू कलर में हमने ING लगाया है, ये ING रीडिंग हो गया। अब क्या हो गया, रीडिंग पढ़ रहा हूँ, पढ़ रहा, एम हूँ, आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ। क्या पढ़ रहा हूँ जनाब, आ बुक। ऑब्जेक्ट क्या हो गया हमारा, आ बुक, आई एम रीडिंग आ बुक, मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ। तो ये जो है जनाब ये पढ़ रहा, ठीक है, रीडिंग। तो ये हमारा अगर प्ले होता तो प्लेइंग हो जाता, ठीक है ना जनाब। टीच होता तो टीचिंग हो जाता, जैसे आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रही हूँ आपको, ठीक है ना जनाब। तो इसकी हम हेल्पिंग वर्ब देख लेते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से यूज होते हैं, जो प्रेजेंट टेंस के, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के हेल्पिंग वर्ब है वो है इज, एम, आर, ठीक है। ये अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगेंगे, तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आपके ये हेल्पिंग वर्ब यूज होंगे। और ये आपने अच्छे से ज़हन-नशीन कर लेना है स्ट्रक्चर। और हेल्पिंग वर्ब हमारे सिर्फ 3 है, कोई ज़्यादा नहीं, इज, एम, आर। इनको हम एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ेंगे, उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। जी गाइज, हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। और इसकी सिचुएशन नंबर 1 जो है हमारी फर्स्ट सिचुएशन क्या है, व्हेन वी आर इन द मिडिल ऑफ एन एक्शन। तो हम पढ़ रहे हैं व्हेन वी आर इन द मिडिल ऑफ एन एक्शन, यानी हम किसी एक्शन के, किसी एक्टिविटी के मिडिल में है, ठीक है जनाब। काम हमारा शुरू हो चुका है लेकिन काम अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, हमारा प्रोसेस में है, प्रोग्रेस में है, कंटिन्यूएशन में है। तो हम उसको कहते हैं कि व्हेन वी आर इन द मिडिल ऑफ एन एक्शन, यानी हम दरमियान में, अभी काम की तरफ, काम कंप्लीट होने की तरफ जा रहा है। तो इसकी एग्जाम्पल्स देखते हैं तो हमें और अच्छी तरह समझ में आएगा। जैसे हमें देखते हैं कि आई एम प्लेइंग फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ। देखिए अभी हमारा काम जारी है, खेल रहा हूँ, मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ। इसमें हमारा जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल इसको फॉलो कर रहा है। और अगर हम इसकी मीनिंग हम देखते हैं कि हम, मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, यानी हमारा अभी काम जारी है, हम अभी खेल चुके नहीं हैं, हम जीत भी सकते हैं, हम हार भी सकते हैं, क्योंकि अभी ये प्रोसेस में है, अभी प्रोग्रेस में है, अभी कंटिन्यूएशन में है, ठीक है जनाब। तो ये हमारे स्ट्रक्चर को भी फॉलो कर रहा है। हमारे स्ट्रक्चर हमने क्या पढ़ा कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ING, ठीक है जनाब। ये देखिए हमने फर्स्ट फॉर्म प्ले के साथ ING लगाया तो ये प्लेइंग बन गया हमारा, क्या बन गया, प्लेइंग। तो हमारा आई हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, एम हमारा हेल्पिंग वर्ब है, और प्ले हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ING लग गया तो ये प्लेइंग बन गया। फुटबॉल हमारा ऑब्जेक्ट, तो ये हमारा बन गया आई एम प्लेइंग फुटबॉल, ये हमारा वर्ब की, ये हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लग गया। मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, ये क्या जनाब, पूरा हमारा स्ट्रक्चर क्या बन गया, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, वी आर लाफिंग, हम हंस रहे हैं, ठीक है। इसमें जनाब क्या है, हमारा लाफ के साथ, देखिए लाफ के साथ ING लग गया, लाफ हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके बाद ING लग गया। देखिए कंटिन्यूएशन की जो ये हमारी पहचान होती है, ये ING है, ING लगाएंगे और हेल्पिंग वर्ब, तो हमारे ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस बनता है। तो ये हमने इसका स्ट्रक्चर पढ़ ही लिया अच्छे से कि हमारे इसका स्ट्रक्चर क्या होता है कि सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद जनाब हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लग जाता है। तो हम हंस रहे हैं, हम कंटिन्यूएशन में, ये काम अभी जारी है, ये अभी ख़त्म नहीं हुआ है, हम हंस नहीं चुके, अभी हम हंस रहे हैं, ठीक है जनाब। तो ये जो काम में मिडिल ऑफ एन एक्शन में हो, अभी कंप्लीट नहीं हुआ हो, तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए हमें प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करना होता है। जैसे हम देखें, शी इज़ ऑफरिंग नमाज, वो नमाज पढ़ रही है, उसका काम अभी जारी है, वो नमाज पढ़ रही है, ठीक है जनाब, उसका काम अभी जारी है, अभी उसकी नमाज कंप्लीट नहीं हुई है। शी इज़, अब शी हमारा सब्जेक्ट हो गया, इज़ हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, ऑफर हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ING लग गया, ठीक है जनाब। शी इज़ ऑफरिंग नमाज। अब देखिए इसमें यहाँ पे हमारा आई भी सिंगुलर है, उसके बाद एम, हमें पता है कि आई के साथ एम लगता है, ठीक है, और शी के साथ
या ही के साथ हमारा क्या लगेगा, या कोई नेम हो तो उसके साथ इज लगता है, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ इज लगता है, इनके साथ एम नहीं लगेगा, और फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ इज या नहीं लगता, एम लगता है। ये हम पिछले लेसन्स में आपको अच्छी तरह से पढ़वा चुके। अब तो आपको बहुत अच्छे से याद हो चुका होगा कि आई के साथ एम लगता है, और ही शी या कोई सिंगुलर नेम है तो उसके साथ इज लगेगा। तो हमारे जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो डिपेंड कर रहे होते हैं हमारे सब्जेक्ट पे, कि जैसे आई के साथ एम लगा, वी के साथ आर लगा, ही शी के साथ हमारे या इट होगा तो इनके साथ इज लगेगा। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताते जाऊँ, एक और देखिए, ये हमें समझ में आ रहा है, खेल रहा हूँ, हम हंस रहे हैं, पढ़ रही है। ये जो रहा रही रहे होते हैं ये भी किसको शो करते हैं, ये कंटिन्यूस को शो करते हैं, प्रोग्रेसिव को शो करते हैं, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को शो कर रहे होते हैं। रहा हूँ, रहे हैं, रही है। तो इससे भी अगर हमारी उर्दू ट्रांसलेशन आती है और आपको कहा जाता है इंग्लिश बनाए, तो आप इसको देख के रहा हूँ, रहे हैं, रही हैं, फौरन समझ जाएंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव की बात है, क्योंकि इसमें काम जारी है। जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पढ़ा था कि उसमें ता, ती, ते आता था ट्रांसलेशन में, इसी तरह से इसकी ट्रांसलेशन में रहा, रही, रहे आता है। ठीक है, और हम इंग्लिश में देखेंगे अगर, तो हमें इंग्लिश में हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आईएनजी। तो ये हमारे क्या बन जाता है, आई एम प्लेइंग, हमारे ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस बन जाता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। जी जनाब, हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव कंटिन्यूस टेंस पढ़ रहे हैं, और इसमें हमने पढ़ा जनाब व्हेन वी आर इन द मिडिल ऑफ एन एक्शन, उसकी एग्जांपल्स हमने देखी। अब हम देखेंगे चेंजिंग एंड डेवलपमेंट, कि चेंजिंग एंड डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो हमें किस तरह से प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का ही स्ट्रक्चर फॉलो करना होता है, हमें इसी टेंस में जाकर डिस्क्राइब करना होता है चेंजिंग और डेवलपमेंट को। इसकी पहली एग्जाम्पल देख लेते हैं, योर किड इज गेटिंग हेल्दी, आपका बच्चा सेहतमंद हो रहा है। अब देखिए ये क्या है, डेवलपमेंट है, ये डेवलपमेंट की बात हो रही है कि योर किड क्या हो गया जनाब, सब्जेक्ट हो गया, इज हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, गेट हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गया, आईएनजी लग गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, तो ये गेटिंग हो गया, हेल्दी हमारा कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो योर किड इज गेटिंग हेल्दी, आपका बच्चा सेहतमंद हो रहा है, ये डेवलपमेंट की बात हो रही है। तो हमने देखा कि जब हम डेवलपमेंट की बात करेंगे तो हमें किस तरह से हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का ही हम स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। इस तरह से नेक्स्ट हम देखते हैं, यू आर गेनिंग वेट, यू आर गेनिंग वेट, आपका वजन बढ़ रहा है। तो यू हमारा जनाब क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, आर हमारा जनाब क्या हो गया, आर हमारा हो गया हेल्पिंग वर्ब, एंड गेन हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ आईएनजी लग गया, और वेट हमारा कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो आपका वजन बढ़ रहा है, ये एक चेंज आ रहा है, एक इंसान के अंदर, किसी भी इंसान के अंदर चेंज आ रहा है, उसका वजन कम हो रहा है या बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो उसको हम क्या कहेंगे, तो उसको हमें डिस्क्राइब करने के लिए हमें क्या पता चला कि हमें जनाब प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के ही स्ट्रक्चर को फॉलो करना होगा। इस तरह से हम देखें, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, द वेदर इज गेटिंग कोल्ड, मौसम सर्द हो रहा है। द वेदर हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, इज हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, गेट हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी उसके साथ लग गया, और कोल्ड हमारे जनाब क्या हो गया, ये हमारे कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो मौसम सर्द हो रहा है, ये भी एक चेंज आ रही है, मौसम में चेंजेस आ रही है, गर्मी से सर्दी की तरफ जा रही है, चेंज आ रही है। तो चेंज को जब हम डिस्क्राइब करेंगे तो हम किस टेंस में जाएंगे, हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में ही जाके बात करेंगे, उसी के स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। अब द बेबी इज टीथिंग, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, द बेबी इज टीथिंग, द बेबी हमारा सब्जेक्ट हो गया, इज हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, और टीथ हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और टीथिंग आईएनजी लग गया, तो ये टीथिंग बन गया, दांत, बच्चा दांत निकाल रहा है। अब आपने इसमें देखा कि सारे काम जो है वो प्रोसेस में है, ठीक है ना, अभी काम हो रहे हैं हमारे, लेकिन ये क्या है, चेंज और डेवलपमेंट है, ये चेंजिंग एंड डेवलपमेंट से रिलेट करते हैं, और इसमें हमने अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमने हेल्पिंग वर्ब यूज़ किए हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आया होगा कि चेंजिंग और डेवलपमेंट को डिस्क्राइब करने के लिए हमें किस तरह से प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के ही स्ट्रक्चर को फॉलो करना होता है। अच्छा गाइज, अब हम देखेंगे कि हमने प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या कंटिन्यूस टेंस की जो दो चीज़ें अभी हमने दो सिचुएशंस पढ़ी हैं, व्हेन वी आर इन द मिडिल ऑफ एन एक्शन, एंड हमने क्या पढ़ा, चेंजिंग एंड डेवलपमेंट। तो हम इनका देखेंगे कि हम इनका हाउ टू मेक नेगेटिव इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव इंटेरोगेटिव, कि हम इनका इनकारिया किस तरह से बनाते हैं, इनका सवालिया किस तरह से बनाते हैं, और सवालिया इनकारिया नेगेटिव इंटेरोगेटिव किस तरह से बनाते हैं, ये हम आपको नेक्स्ट लेसन में, हमारा जो लेसन नंबर 13 है उसमें हम बताएंगे कि इनके नेगेटिव इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव किस तरह से बनते हैं। जी गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जनाब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको नेक्स्ट लेसन्स भी रिसीव होते रहें और आपका कोर्स कंप्लीट होता रहे। और जनाब लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपके कोई कमेंट है तो कमेंट भी करें, हम आपको उसका रिप्लाई भी करेंगे।
शुक्रिया।